वीकली अपडेट एपिसोड 54। ओके, तो पहले थलपति 69 का फर्स्ट लुक और सेकंड लुक भाई आ गया है और इसी के साथ मेकर्स इसका टाइटल को भी अनाउंस कर दिए है और टाइटल है जननायकन। फर्स्ट लुक सेकंड लुक भी ठीक है और टाइटल भी ठीक ही है, पर हम सोच रहे थे इसका टाइटल के लिए अलग से एक अनाउंसमेंट वीडियो लाया जाएगा, क्योंकि भले ही आगे थलपति विजय और भी मूवी बनाने का चांस हो, लेकिन अभी के लिए तो बोला जा रहा था कि भाई ये थलपति विजय की लास्ट मूवी होगा। मेकर्स भी वन लास्ट टाइम वन लास्ट डांस बोल रहे थे, लेकिन फिर भी थलपति 69 का टाइटल अनाउंसमेंट एकदम फीके फीके तरीके से किए। यार अटली और लोकेश जैसे थलपति विजय को प्रेजेंट किए वैसे शायद और कोई नहीं कर पाएगा। फिर भी चलो ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, ये तो सिर्फ 2 पोस्टर था, क्या पता मूवी एकदम बवाल भी निकले। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा तो इन पोस्टर्स में मूवी का रिलीज डेट भी मिसिंग थी। मतलब जब वो इसे अनाउंस किए तो वो बोल रहे थे कि ये मूवी 2025 की अक्टूबर में रिलीज होगी। अब इस पोस्टर में देखोगे तो वो नहीं दिख रहा, तो क्या अब इस मूवी को पोस्टपोन करेंगे? हो भी सकता है, शायद इसीलिए कुछ लोग बोल रहे थे कि ये मूवी नेक्स्ट ईयर पोंगल को भी आ सकता है। अब क्योंकि इसमें भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ देखने मिलेगा और नेक्स्ट ईयर थलपति विजय भी पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, तो हो सकता है कि इलेक्शन के पास वो इस मूवी को रिलीज करना चाहते हो, इसलिए मूवी को अक्टूबर से पोस्टपोन करके पोंगल को रिलीज करने के प्लान कर रहे होंगे। अब जो भी हो, लेकिन इसका शूटिंग को लेकर तो ये बात कंफर्म है कि अप्रैल तक इसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बस इसका रिलीज डेट के लिए इसका शूटिंग कंप्लीट होने तक का इंतजार करना है। नेक्स्ट स्पिरिट को लेकर अब अपडेट मिला है कि मेकर्स फाइनली इसका शूटिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और मूवी रिलीज 2026 के सेकंड हाफ में या 2026 के एंड तक। अब हाँ, इसे लेकर पहले से ही बोला जा रहा था कि मूवी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो जनवरी से। लेकिन अब जनवरी भी चला गया, लेकिन शूटिंग स्टार्ट करना छोड़ो, कोई अपडेट भी नहीं मिला। तो भैया ये बात तो सच है और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि प्रभास इस मूवी को लेकर काफी सीरियस है और वो इसमें 2 से भी ज्यादा लुक के साथ दिख सकते हैं। इसीलिए जब ये मूवी को स्टार्ट करे तो वो सिर्फ इसी एक मूवी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, या कि इसे स्टार्ट करते ही इसके अलावा और किसी भी मूवी का सेट ज्वाइन करना नहीं चाहते, इसीलिए थोड़ी देरी हो रही है। अब सबको पता है अभी प्रभास अनु के साथ द राजा साहब की शूटिंग कर रहे हैं, एक शेड्यूल इसकी सेट में तो दूसरा शेड्यूल उसकी सेट में। शायद ऐसा वो स्पिरिट के टाइम नहीं करेंगे, इसीलिए इन दोनों मूवी का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वो स्पिरिट को वांगा के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस बीच वो सलार 2 का शूटिंग भी नहीं करेंगे। उस तरफ प्रशांत नील एनटीआर नील को कंप्लीट करने के बाद और इधर प्रभास स्पिरिट का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद जाके सलार 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। चलो, एक तरफ स्पिरिट को लेकर तो ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी बोला जा रहा है कि मिड 2025 से प्रभास कल की पार्ट 2 की भी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उसे भी लेकर पहले बोला जा रहा था कि उसका शूटिंग जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसे लेकर और कोई अपडेट नहीं मिला। तो इसे लेकर एक कंफ्यूजन है कि प्रभास कल की पार्ट 2 के लिए कब अपना टाइम देने वाले हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्पिरिट भाई जल्दी शुरू होने के लिए तैयार है। अच्छा, आप यहाँ एक बात को नोटिस कर रहे हो, अनाउंसमेंट के बाद प्रभास के साथ शूटिंग करने के लिए जहाँ 3-3 साल 4-4 साल लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ हुम्बाली फिल्म्स प्रभास के एक साथ 3 फिल्म को अनाउंस करके बोल रहे हैं हम ये फिल्मों को 26, 27, 28 3 सालों में प्रभास के साथ 3 मूवी बना लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? हम तो तब भी बोले थे भाई, अनाउंस की गई डेट को मत देखो, बस मूवी को देखो, वो जैसे तैसे मैनेज करके बना लेंगे, लेकिन प्रभास के साथ मूवी बनाकर टाइम पर रिलीज करेंगे। भाई ये हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और मेकर्स का बस एक सपना ही है, लेकिन प्रभास के स्टारडम को मानना पड़ेगा यार। ऐसा जलवा इंडियन सिनेमा में आगे और कोई शायद ही दिखा पाएगा जब प्रोड्यूसर लोग किसी एक्टर के साथ मूवी बनाने के लिए इतना एक्साइटेड होंगे। नेक्स्ट अल्लू अर्जुन के अगली मूवी पुष्पा 2 के बाद अब सब जानना चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के बाद क्या बनाएंगे। तो भाई वो अपनी अगली फिल्म को लेकर लगभग 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिए थे कि उनका अगली मूवी या कहीं A22 को वो त्रिविक्रम के साथ बनाएंगे और उस मूवी को लेकर अब बोला जा रहा है कि माइथोलॉजी टच के साथ ये एक सोशल फैंटेसी फिल्म होगी, जिसमें अल्लू अर्जुन भगवान शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी के रोल में दिखने वाले हैं और इस मूवी का टाइटल गॉड ऑफ वार हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ये सब बस कुछ र्यूमर है, इसलिए इसे सच मानने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। पर अगर अल्लू अर्जुन नेक्स्ट सच में त्रिविक्रम के साथ मूवी बनाने वाले हैं तो भाई इस बात में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि माइथोलॉजी टच वाली बात आज नहीं कई महीनों से सुनने मिल रहा है। पर अभी अल्लू अर्जुन इतने बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी दिए है ना भाई, इसीलिए वो नेक्स्ट यही मूवी बनाएंगे या कोई और स्क्रिप्ट चुनेंगे, थोड़ा वेट करके देखते हैं। वैसे वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ मिलकर टी सीरीज के लिए भी एक मूवी बनाने वाले थे, पर हम सब जानते हैं वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट और एनिमल पार्क बनाने के बाद जाके इसके बारे में सोचेंगे, इसलिए उसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। और अटली के साथ भी चर्चा हो रहा था, लेकिन वो बात भी आगे नहीं बढ़ा। तो अल्लू अर्जुन नेक्स्ट कोई और मूवी चुनेंगे या त्रिविक्रम वाली मूवी बनाएंगे, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट कांचना 4 फीमेल लीड में इसमें पूजा हेगड़े दिखेंगे, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके थे और अब पता चला है कि भाई इसमें पूजा हेगड़े के साथ नोरा फतेही भी दिखने वाली
वाले हैं। मतलब इस बार पैन इंडिया रिलीज को ध्यान में रखते हुए कास्टिंग की जा रही है। आशा करते हैं कि हिंदी में भी इसे एक साथ रिलीज कर दे, नहीं तो हिंदी का थोड़ा लेट करते हैं भाई, या तो OTT में आने का इंतजार करवाती है। वैसे गोल्ड माइन फिल्म्स इसे बना रही है तो शायद एक साथ हिंदी में भी ये फिल्म आ जाएगी। तो अभी के लिए कांचना 4 को लेकर इतना ही अपडेट है। बाकी बैंस का देखा जाए तो कोई अपडेट नहीं भाई। शायद उस चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म रिलीज करने के बाद जाके हमें LCU से एक के बाद एक अपडेट मिलता जाएगा, पर अब वो चैप्टर 0 को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। बोला जा रहा था कि जनवरी में आएगा और अब तो जनवरी भी चला गया। आशा करते कि फरवरी के बाद कूली की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आए। हाँ भाई, कूली का शूटिंग अब शायद तय किया गया डेट पर कंप्लीट होने वाला है। हम एपिसोड 51 में चर्चा कर रहे थे ना कि नेक्स्ट सुपरस्टार 13 जनवरी से 28 जनवरी तक बैंकॉक में कूली का शूटिंग करने वाले हैं। तो वो शेड्यूल कंप्लीट करके अब सुपरस्टार इंडिया वापस आ चुकी है। तो शायद जल्द ही इसका अगला शेड्यूल को भी स्टार्ट करके फरवरी के एंड तक इसका शूटिंग कंप्लीट हो सकता है। तो हो सके तो उसके बाद हमें LCU की अपडेट मिल जाए। वैसे इसका रिलीज डेट को लेकर भी हम उस एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि मेकर्स 1 मई के बाद 15 अगस्त को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई उसे लेकर अब सुनने मिल रहा है कि नहीं, 15 अगस्त को रिलीज करके वो कूली को वॉर 2 के साथ क्लैश करना नहीं चाहते। इसीलिए सुनने मिल रहा है कि अब वो इसे दिवाली को रिलीज करने के प्लान बना रहे हैं। फेस्टिवल रिलीज होगा, ऊपर से सुपरस्टार की मूवी, तो बॉक्स ऑफिस पर बवाल मच जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उस डेट को हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थमा मूवी आ रही है। अगर वो अच्छा निकल गया तो नॉर्थ इंडिया में उसका कलेक्शन के ऊपर थोड़ा फर्क दिख सकता है, नहीं तो साउथ में तो वो मचाएगा, ये कंफर्म है। पर अभी भी मेकर्स इसका रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिए। ये सब तो बस कुछ रूमर है, तो हम ऑफिशियल अपडेट के इंतजार करते हैं और जल्दी इसका शूटिंग कंप्लीट होने की भी, ताकि कैदी 2 की शूटिंग को जल्दी से लोकेश कनगरा स्टार्ट कर पाए। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है भाई। 25 मई को कार्तिक के बर्थडे पर कैदी 2 की अनाउंसमेंट वीडियो आ सकती है और शूटिंग भी ठीक उसके बाद जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आप बस थोड़ा सा सबर करो, चैप्टर 0 से LCU की अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एम्पुरन का टीजर भाई आ गया है और टीजर अच्छा है। इसमें हमें लूसीफर का रेफरेंस और डेविल का रेफरेंस भी थोड़ा बहुत देखने मिल गया। अब स्टोरी को लेकर देखा जाए तो पार्ट 2 में क्या होगा उसे लेकर तो ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ इस बार इंटरनेशनल लेवल का गेम देखने मिलेगा। शायद उसके बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाए कि स्टीफन का कैरेक्टर अब्राहम कुरैशी कैसे बना, वो उन लोगों तक कैसे पहुंचा। ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं, पर हम ट्रेलर आने तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे पृथ्वीराज सुकुमारन बोल रहे थे इसका ट्रायलॉजी बनेगा, तो इसके बाद भी थर्ड पार्ट आएगा भाई। इसलिए जिस किसी ने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे जल्दी से देख लो। ये सेकंड पार्ट 27 मार्च को रिलीज होगी। नेक्स्ट कन्नप्पा मूवी से भाई 3 फरवरी को प्रभास का फर्स्ट लुक आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है, पर नहीं भाई, वो तो ऑडियंस का मजा खराब कर रहे हैं। वैसे भी इन सब कैमियो का फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होगा, पर ये लोग एक एक करके सारा कैमियो के लुक रिवील कर दिए है, तो ऑडियंस थिएटर में क्या ही एक्सपीरियंस करेगा बताओ। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये मूवी को कंटेंट के नाम पर बेचना चाहते हैं या इन सब कैमियो के दम पर। भाई प्रभास को तो छोड़ देते यार, पर हम क्या ही कर सकते हैं। चलो आप बताओ आपको इसे लेकर क्या कहना है। वैसे 25 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट सिकंदर का शूटिंग को लेकर अपडेट मिला है कि भाई अब इसका सेकंड हाफ के कुछ की ड्रामेटिक मूवमेंट को शूट किया जा रहा है और रश्मिका के साथ भाईजान के एक गाने की शूट बचा है बस, नहीं तो मिड फरवरी या फरवरी के एंड तक इसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सुनने मिल रहा है। और मेकर्स भी इसे ईद को रिलीज करने के लिए प्रोडक्शन में पोस्ट प्रोडक्शन में पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो रेडी हो जाओ भाई, भाईजान ईद को आ रहे हैं। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शायद इससे हमें एक के बाद एक अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करो। फिर आपको इस मूवी का असली झलक देखने मिलेगा इसका ट्रेलर में, जिसका कि हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट भूत बंगला, इसका शानदार कास्ट के बारे में तो आप सबको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसे लेकर खबर मिला है कि इस गैंग में एक नई एक्ट्रेस की भी नाम जुड़ चुका है और वो है मिथिला पालकर। जी हाँ, अब ये भी भूत बंगला की सेट ज्वाइन कर चुकी है और लगभग 25 दिन टाइम वो शायद इस फिल्म को देने वाले हैं। बोला जा रहा है इसमें जो मचने वाली बवाल है उसे लेकर इनका कैरेक्टर की भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि ये इसमें अक्षय पाजी की बहन के रोल में दिखेंगे। शूटिंग का प्रोग्रेस को लेकर देखा जाए तो बोला जा रहा है मार्च तक इसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और रिलीज 2026 की 2 अप्रैल को। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए पूरा 1 साल मिलेगा इस बार और मिस नहीं होगा भाई, क्योंकि इस ओजी गैंग को लेकर अब प्रियदर्शन आ रहे हैं। वैसे प्रियदर्शन को लेकर एक और अपडेट भी है, हेरा फेरी 3, जिस फ्रेंचाइज को रीमेक से ही हेरा फेरी बना के प्रियदर्शन स्टार्ट किए थे और उसके बाद में इतना सारा प्यार मिला कि वो एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गया। अब उस फ्रेंचाइज में वो वापस आ रहे हैं भाई। मतलब हेरा फेरी 3 को अब प्रियदर्शन ही बनाने वाले हैं। अब माना कि इसकी चर्चा शायद 10 साल या 12 साल से हो रहा है, लेकिन कभी मूवी बन नहीं पा रहा। पहले अनाउंस किया तो उसमें राजू नहीं था, फिर राजू आ गया तो उसमें सही डायरेक्टर नहीं था, पर अब लगता है सब ठीक हो गया है। तभी तो मूवी में वो ओजी ट्रेवो और ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन भी देखने मिल रहे हैं। अब बस मूवी स्टार्ट होना बाकी है भाई, और इसका शूटिंग को लेकर बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये मूवी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अक्षय पाजी तो जून या जुलाई में स्टार्ट होगा बोल रहे थे ना, कोई
कोई नहीं भाई, अब और कोई डर नहीं, अब शायद सब सही होगा। अच्छा, आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, तेरे इश्क में फाइनल इसका अनाउंसमेंट के 1.5-2 साल बाद भाई अपडेट मिल गया। ये फिल्म बनने वाला है, मेकर्स भूले नहीं है। हाँ, तो धनुष के बाद अब कृति शेनन के एक ग्लिम्स को रिलीज किया गया है, जो भाई धनुष के अनाउंसमेंट वीडियो से भी काफी बवाल लग रहा है। नहीं मतलब ये क्या बना रहे हैं भाई। इसका अनाउंसमेंट के टाइम तो हम खुश थे, लेकिन इसके बाद एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब तो इसका इंतजार करना पड़ेगा भाई। मेकर्स इसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिए है, इसी साल 28 नवंबर को ही ये फिल्म रिलीज होगी। अब अक्षय पाजी के जैसे धनुष भी किसी फिल्म को खत्म करने के लिए टाइम नहीं लेते, लेकिन भाई ऑलरेडी उनका लाइनअप काफी टाइट है और इसका शूटिंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो रिलीज डेट को लेकर हम क्या ही बताएं। टाइम पर आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो इंतजार कर लेंगे और क्या। नेक्स्ट, अजय पाजी डायरेक्टर जगन शक्ति के साथ एक मूवी बनाने वाले हैं, जिसे कि लव रंजन प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक जंगल एडवेंचर फिल्म होगा, जहाँ अजय पाजी एक फॉरेस्ट रेंजर के रोल में दिखने वाले हैं। अब इसका विलन रोल को लेकर खबर मिला है कि इसमें संजय दत्त फिर से दिखने वाले हैं। नहीं मतलब सही है, लेकिन अभी लास्ट जो उन्होंने शूट कर रहे थे सन ऑफ सरदार 2 में भी इनका जोड़ी दिखने वाला है, तो उसके बाद फिर से इसमें भी दिखेंगे तो क्या अच्छा रहेगा, पता नहीं, पर चलो ठीक है। इसका शूटिंग स्टार्ट होने को लेकर वैसे तो समर हो सकता है बोला जा रहा है, पर अजय पाजी को दे दे प्यार दे 2 के बाद धमाल 4 को भी शूट करना है, तो वेट करके देखते हैं। इससे रिलेटेड बाकी अपडेट हमें जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट, हमारे तुम्बाड़ के एक्टर सोम साहब भाई, उनका अगली मूवी क्रेजी का रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके हैं। 28 फरवरी को ये मूवी रिलीज होगी, लेकिन उसमें क्या देखने मिलेगा कुछ भी नहीं पता, तो टीजर ट्रेलर का इंतजार करते हैं। वैसे इस अनाउंसमेंट में हस्तर और दादी को वापस देकर अच्छा लगा। नेक्स्ट, SK25 का टाइटल टीजर आ चुका है और टाइटल है पाराशक्ति। इस टीजर में शिवा कार्तिकेय, जयम रवि जो अभी नाम बदलकर रवि मोहन हो चुके हैं, अथर्वा और श्रीलीला भी सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसका स्टोरी भाई इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब 1950 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, लेकिन इंग्लिश को भी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर रखा गया था, क्योंकि चारों तरफ ऐसे ही तो सबको हिंदी आ नहीं जाएगा। तो फिर 13 साल टाइम दिया गया और 1963 में भारत सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया, जिसमें साफ बता दिया गया था कि 1965 के बाद इंग्लिश का यूज एकदम से खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी को पूरी तरह से भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। और ऐसा हो जाता तो भाई आज जो हर स्टेट में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश देखने मिल रहा है ना, तो उसकी जगह ये हिंदी होता और इंग्लिश को पूरी तरह से टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन तमिलनाडु के स्टूडेंट्स लोग बोले ऐसे कैसे, और उन्होंने 1965 से हिंदी विरोधी आंदोलन स्टार्ट किए, जिसके बाद की सरकार इंग्लिश लैंग्वेज को हटा नहीं पाई और उसे भी वैसे ही रहने दिए। और हिंदी जैसा था वैसा पूरी भारत में तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। हाँ भाई, तमिलनाडु में थर्ड लैंग्वेज के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो सिर्फ 2 फर्स्ट लैंग्वेज तमिल और सेकंड लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश आज भी। और ये जो आंदोलन हुए इसमें काफी सारे कॉलेज में दंगे हुए, कितने सारे स्टूडेंट्स मारे गए, बहुत कुछ हुआ भाई, तो उसी के ऊपर ये मूवी बन रही है। अब हाँ, माना कि वो लोग हिंदी को स्वीकार नहीं किए, लेकिन भाई अगर उस टाइम वो आवाज ना उठाते तो हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज की वाट लग जाता, और अभी वापस इंग्लिश लाते भी तो सोचो सबको कितना स्ट्रगल करना पड़ता। इंटरेस्टिंग है भाई, सुधा कोंगरा जो दिखाना चाहते हैं काफी इंटरेस्टिंग है। पता नहीं सूर्या इसे क्यों मना कर दिए, लेकिन हिंदी विरोध की वजह से या क्यों पता नहीं इस टीजर को हिंदी में नहीं लाए भाई, शायद ये तमिल और तेलुगु में ही रिलीज होगी। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।